बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 वालों के लिए और क्लास 10 में भी आते हैं इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। जो पोर्शन लेकर आई हूँ इंग्लिश के पेपर का, वो 10 मार्क्स का पोर्शन होता है और वो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट एसेज या पैराग्राफ, यानी कि आपको दो चीज़ें लिखनी होती हैं, दोनों में से आपके पास चॉइस होती है। यानी कि पैराग्राफ आप लिख सकते हैं अपनी ओन वर्डिंग के अंदर जो आपसे पूछा जाता है, और दूसरा आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे के अंदर भी आपके पास चॉइस होती है, लेकिन जो पैराग्राफ कहा जाता है उसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती है। तो ये दोनों मैं आपके लिए मिक्स अप लाई हूँ कि इसमें से आप अगर पैराग्राफ की सूरत में आ जाए तो आपको किस तरह लिखना है, और ऐसे की सूरत में आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी कि आप किस तरह कम से कम ऐसे को याद करके, एसेस को याद करके ज़्यादा से ज़्यादा एसेस को कवर कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे के अंदर दो ऐसे किस तरह कवर हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले ये भी कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी अब जो मैं एग्ज़ाम्स के हवाले से सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, उसमें आपको पहले इंग्लिश के सारे और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट एसेज, हर जो मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से, मैं एमसीक्यूज पेपर पैटर्न के हिसाब से, शॉर्ट आंसर्स पेपर पैटर्न के हिसाब से, लॉन्ग आंसर्स 10 ईयर्स से, पास्ट पेपर से लेकर और मॉडल पेपर से लेकर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करके आपको बताऊंगी, जिसमें आप कम से कम वक्त में अच्छी से अच्छी जो है वो परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अपने पास यहाँ पर आपके पास आपको मैं इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स के बारे में बताऊंगी या स्पोर्ट्स, ठीक है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा आता है, ये इसको ज़्यादातर ऐसे की फॉर्म में आता है, तो ये तो नंबर 1 पे आपने लाजमी करना है। देखिए, अगर आप हमें एक एक मार्क्स लेने के लिए हमें काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है ताकि हमारा एक नंबर भी कहीं ना कहीं से निकल आए, तो आप एक नंबर को या 10 नंबर को मामूली ना समझा करें बच्चे। देखें, आप लोग कंसंट्रेट किया करें उस चीज़ पे। पहले आप अपना पेपर पैटर्न देखें, पेपर पैटर्न के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स की है उस पर ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। नंबर्स के हिसाब से पेपर के हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट किया करें। इस पे मैं दोबारा से एक वीडियो डाल दूंगी कि किस तरह से आपको पेपर की तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, कौन सी चीज़ों को कम देनी है, वो अलग से इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी हम चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एसेस की तरफ। सबसे पहला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है पिकनिक और स्कूल पिकनिक। अच्छा, अब ये दो तरह से आपका ऐसे आता है, ठीक है। पिकनिक और स्कूल पिकनिक, या इस तरह से भी आ सकता है, या आपका आ सकता है ट्रिप। ये पैराग्राफ की फॉर्म में आ सकता है कि राइट डाउन अबाउट अ ट्रिप यू हैव विजिटेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या कुछ भी, ठीक है। ट्रिप्स के आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो आप अगर ये ऐसे कर लेंगे, तो अगर ये पैराग्राफ के क्वेश्चन के अंदर आ गया कि ट्रिप के बारे में लिखे, तो आप इसी ऐसे को इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया ना, दो एक ऐसे दो ऐसे एक ऐसे के अंदर मैंने कर दिया, दो टॉपिक्स को एक ऐसे के अंदर मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप ये एक ऐसे करते हैं तो इसमें आपके दो ऐसे दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये पैराग्राफ के अंदर आता है कि ट्रिप के बारे में अपने लिखें, और ऐसे के बारे में ऐसे में भी आ सकता है। तो जिस फॉर्म में आए आपने उसी तरह से लिखना होता है। 5 पैराग्राफ का ऐसे लिखना होता है, तो 5 पैराग्राफ किस तरह से लिखे जाएंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी आगे इसी वीडियो में बताती हूँ। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। नंबर 3, रेनी डे। ये मोस्टली जो है ये भी आपको जो पैराग्राफ होता है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पैराग्राफ की फॉर्म में आ सकता है, ये भी पैराग्राफ की फॉर्म में आ सकता है, सही है। अच्छा, और ये टेररिज्म, टेररिज्म तो ऐसे ही की फॉर्म में आता है, ये ऐसे की फॉर्म में आता है, ये ऐसे की फॉर्म में आता है। अच्छा, उसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ, ये ऐसे की फॉर्म में आता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ जो है हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो आता है प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी। अब यहाँ पर भी मैं एक ऐसे को आपके दो ऐसे के अंदर कन्वर्ट करने जा रही हूँ। किस तरह से कि आपके पास तो यह आता है प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी, या आपके पास आ सकता है प्रॉब्लम ऑफ कराची सिटी, क्योंकि कराची में रहने वालों के लिए ये वाला ऐसे तो आ सकता है, ठीक है। कि उनके सिटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने इस सिटी में रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये ऐसे आ जाए, ये टॉपिक आ जाए, ये टॉपिक आ जाए, आप दोनों को एक ही बनाकर लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी आता है
तो आप नाम मेंशन ना करें, ठीक है, नाम मेंशन ना करें, ये आपको टिप दे रही हूँ, नाम मेंशन ना करें, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपसे पूछा प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी। आपको यहाँ पर सिटी लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने बता देना है कि जी ये प्रॉब्लम्स बिग सिटी वाले लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। बिग सिटीज़ की जैसे पोल्यूशन की हो गई, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो गई, हेडिंग्स के साथ लिखें तो ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। पैराग्राफ की हेडिंग्स के साथ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, तो ये सारे। और अगर आपको वही आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी, तो कराची का नाम मेंशन कर दें, ठीक है, आई एम लिविंग इन द कराची एंड द कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ द पाकिस्तान एंड डिफरेंट। फिर उसके बाद वही आप चीज़ें जो प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी के अंदर लिखेंगी वही आप इसके अंदर लिख दें। ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, मतलब मुख्तलिफ जो भी रोड्स, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें आप मतलब इन्हीं दो, अगर आप एक ऐसे याद कर लेती हैं तो ये दोनों ऐसे आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि अब मेरिट्स एंड डीमेरिट यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं इंटरनेट के। तो ये भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें इंटरनेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है या अपने ही नुकसान के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा, ये सारे ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे, और मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है और मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आप ये पीडीएफ कहाँ से लेंगे और ये कहाँ से याद करेंगे सारे ऐसे, ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। पॉइंट नंबर 8 जो ऐसे या पैराग्राफ में आपके लिए मैंने चूज़ किया है वो है। अच्छा, इस तरह से तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो बच्चे करने वाले हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, फिर तो उनके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो बच्चे बहुत शॉर्ट चीज़ें करते हैं, उनसे नहीं होती ज़्यादा चीज़ें, तो ये उनके लिए भी होती है वीडियो, कि वो कम से कम चीज़ें करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 8 पर मैं आप लोगों को कहूँगी कि विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ विजिट। अब इसमें भी मैं आपको एक ही चीज़ के अंदर दो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, अच्छा, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। अच्छा, नंबर 9 पे हम लिख लेते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ ये आपने किस तरह से, ये दो तीन चीज़ें, दो तीन ऐसे हैं, आपको किस तरह से करने हैं। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट, अच्छा, ये किस तरह से आता है, देखिए, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस और अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट, ये दोनों को मिलाकर भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। ये अलग अलग से भी आता है और ये ज़्यादातर पैराग्राफ की फॉर्म में भी आता है और ऐसे की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों फॉर्म में आता है, ज़्यादातर पैराग्राफ की फॉर्म में आता है। अच्छा, ड्रेडफुल एक्सीडेंट ये ऐसे की फॉर्म में आता है, लेकिन सम टाइम इसको पैराग्राफ में भी दे दिया जाता है, कि इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि ड्यूरिंग योर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस या ड्यूरिंग योर पिकनिक विद योर फ्रेंड्स व्हाट एक्सीडेंट डिड यू सी, आपने क्या, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस या किसी प्लेस की विज़िट करते हुए रास्ते में आपको कौन सा हादसा आपने देखा, रास्ते में कोई ऐसा हादसा हुआ वो आपने देखा, एक्सीडेंट देखा, उसके बारे में डिटेल से लिखें। ये बहुत सारे टाइम्स आया हुआ है एग्ज़ाम्स में इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में, कि आप पिकनिक पर गए हैं अपने स्कूल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और रास्ते में आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, तो उस एक्सीडेंट के बारे में आप लिखें। तो देखें, आप विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में थोड़ा सा टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे कि हम यहाँ गए, हमें फ्रेंड्स के साथ हमारी पिकनिक का प्लान बना, स्कूल वालों के साथ प्लान बना, फिर हम सफ़र कर रहे थे, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, रास्ते में अचानक से हमने देखा कि एक ख़तरनाक एक्सीडेंट पेश आया, और फिर आप मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट लेकर और बीच में फिर सारा आपने ये ऐसे शामिल कर देना है, ठीक है, ऐसे शामिल करके और लास्ट में आपने पिकनिक और इसका कंक्लूजन लिख देना है। तो ये आपका एक हो गया ऐसे, दोनों को मिलाकर, ये पैराग्राफ की फॉर्म में ज़्यादातर आता है। सही है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो गई। अब हम चलते हैं नंबर 10। अच्छा, नंबर 10 जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बहुत कम आता है। अब वो क्यों, लेकिन इस बार वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें, इसको ज़रूर ज़रूर याद कर लें। तो ये क्या है, रिसेंट, अब ये आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ये देखते रहिएगा, मैं भी आपको बताऊँगी। रिसेंट फ्लड इन पाकिस्तान, अब देखें
जो हालात मुल्क के चल रहे होते हैं ना, सम टाइम वो इस तरह से दे देते हैं कि बच्चों को अपने क्या मुल्क के हालात के बारे में पता है। तो ये तो आपको पता है रिसेंटली अभी फ्लड आया है लास्ट 9 के पेपर्स के बाद, ठीक है, 9-10 के पेपर्स के बाद। तो ये इस साल के 9-10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ की फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं, ऐसे की फॉर्म में पूछ सकते हैं। रिसेंट फ्लड इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया है उसके बारे में आप डिटेल से लिखें। तो ये तो अभी अभी आया है, इसी साल आया है, तो ये तो मुझे 100% जो मैं कहूँगी कि इसके चांसेस हैं ये आने के, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद नंबर 11 पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप कर लें माई एम इन लाइफ। ये भी आता होता है आपकी लाइफ का एम क्या है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप क्यों लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह से गुजार रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं। तो ये माई एम इन लाइफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 12 पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी माई हॉबी, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन से सुनते आते हैं, माय हॉबी माय हॉबी। आप एक्स्ट्रा टाइम पर क्या करना पसंद करते हैं या अपने एक्स्ट्रा टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये ऐसे भी इम्पॉर्टेंट होता है, आता होता है एग्ज़ाम्स में सम टाइम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ऐसे एक ही पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये 10 ईयर्स से हम लोग पिछले 10 ईयर से टैली करते हैं और उसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बताते हैं, ताकि आप अपने पेपर्स की तैयारी, आपको ज़रूरी नहीं है आप 20 25 50 ऐसे याद करें। आप अगर ये ऐसे भी सारे कर लेते हैं और इसमें से भी कुछ बच्चे तो 1-2 ऐसे पे ही पूरा कर, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। अच्छा, जो ऐसे मैं आपको डबल बता रही हूँ ना कि ये 2 ऐसे में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। और बाकी तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो मैं आपको एंड पे एक आपको हल्की सी लिस्ट बता दूंगी जो बच्चे इनके अलावा भी ऐसे करना चाहते हैं। माई हॉबी के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप करें, अच्छा इसमें एक आपके पास आएगा जैसे पीसी, विलेज लाइफ, सिटी लाइफ, ये सारी चीज़ें बहुत सारा कुछ होता है लर्न करने के लिए, लेकिन हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें बताते हैं ताकि उन्हीं में आप करके अपने अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पर मज़ीद बताऊँगी माई फेवरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, मैं माय फेवरेट पर्सनैलिटी में अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि आप कौन सा ऐसे याद करें। माय फेवरेट पर्सनैलिटी में आपको मैं रिकमेंड करूँगी, आप जो बच्चे अपनी ओन में लिख सकते हैं वो तो वेल डन, ठीक है। वो अपने फादर के बारे में लिखें, मदर के बारे में लिखें, जो उनको उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी है उसके बारे में डिटेल से 5 पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना होगा। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमसे खुद से नहीं लिखा जाता और हमने याद करना है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो अच्छा, इस एक और पहले मैं बता दूं कि ये किस फॉर्म में माय फेवरेट पर्सनैलिटी या नेशनल हीरो, दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चन आप ये एक ऐसे को दोनों ऐसों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इनके लिए आप क्या करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कर लें कायदे आज़म, या आप अल्लामा इकबाल, या कोई भी नेशनल हीरोज का जो ऐसे है ना वो आप कर लें, ठीक है। लियाकत अली ख़ान या मुख्तलिफ आप ये भी लिख सकते हैं, पिछले जितने भी हमारे हीरोज़ गुजरे हैं उनके बारे में, किसी के बारे में भी लिख दें तो आपके दोनों ऐसे आ जाएंगे उसके अंदर। एक ऐसे आप याद कर लें, दोनों कन्वर्ट, अब या नेशनल हीरो की फॉर्म में भी आपके पास आता है ऐसे, या माय फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में भी आता है। तो इसमें अच्छा ये हो जाएगा कि आपको अगर आपने कोई एक ऐसे में से याद कर लिया, तो अगर माय फेवरेट पर्सनैलिटी पे आया तो भी आप लिख देंगे स्टार्टिंग करके कि माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ दिस, उनका नाम लिख देंगे और फिर सारा वही ऐसे लिख देंगे। या नेशनल हीरो के बारे में आया तो आपने माय फेवरेट पर्सनैलिटी ऊपर हेडिंग मतलब सेंटेंसेस के अंदर नहीं शो करना, आपने नेशनल हीरो के ही नाम से शो करना है, और इनमें से जो भी आपने ऐसे याद किया होगा वो लिख देंगे आप। एक ऐसे के अंदर आपके हो गए 2 से 3 ऐसे कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बस इसके बाद बहुत सारे जो मैं आपको वर्डिंग में बोलना चाहूँगी कि यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन है, ये भी मैंने यहाँ पर लिखना चाहूँगी कि यूजेज और अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन और ड्रेडफुल मैच, वैसे तो मैंने आपको ये बता दी हैं, ठीक है। ये ऐसे तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। उसके अलावा जो मज़ीद इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हैं, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद मज़ीद आपको मैं कहूँ कि आप क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच के बारे में कोई भी आप ऐसे कर लें
थोड़ा सा। और इसके अलावा आप अपने बहुत सारे और भी होते हैं, साइंस का होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस या कुछ भी। तो इसके अलावा बहुत सारे मज़ीद ऐसे हैं, अगर आप मज़ीद ऐसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगी। लेकिन ये ऐसे मैंने जो आपको लिस्ट बताई है 13 से 15 से 16 ऐसे मैंने आपके पास आपको देने जा रही हूँ, तो आप ये ऐसे बिल्कुल ना छोड़िएगा। अच्छा, आप ये ऐसे सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, और इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको PDF लिंक मिलेगा। आप PDF लिंक ओपन करें और अपने पास वो डाउनलोड कर लें, और वहाँ से आप ये सारे ऐसे मैंने आपको कुछ ऐसे और पैराग्राफ मिला जुला कर दिए हैं और समझा भी दिए आपको किस तरह से करना है। तो आप ये ऐसे ज़रूर याद कर लें, और ये इंशाल्लाह अगर आपने ये ऐसे याद कर लिए तो आपके 10 मार्क्स तो पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। और इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसे ज़रूर लगेगा या पैराग्राफ ज़रूर लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये काम आ जाए वीडियोस, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह ग्रामर की वीडियोस, पहले तो इंग्लिश का पेपर हम कंप्लीट करेंगे कि इंग्लिश के, जैसे मैंने आपको ऐसे का टॉपिक बताया, इसी तरह एप्लीकेशन लेटर, पैराग्राफ राइटिंग और MCQs, क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट, और ये हर वीडियो मैं अलग अलग से टॉपिक के हिसाब से डालूंगी ताकि आपको एक एक चीज़ करके आप तैयारी करते जाएं। और एक एक ऐसे भी आप रोज़ करें ना तो बहुत आराम से आपके 10 12 15 ऐसे आप आराम से, और फिर उनकी रिवीजन भी बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास